अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम न्यूज़ टॉक में अवां खे चऊं था भलीकार। पंहिंजे प्रोग्राम में पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं सुपर पावर अमेरिका जो सदर डोनाल्ड ट्रंप नार वारा जेके मुल्क आहिनि ख़लीजी मुल्क उन्हनि जे दौरे ते आहे। सऊदी अरब खां उन्हनि पंहिंजे दौरे जी शुरूआति कई, कतर पहुता, कतर खां पोइ UAE पहुची चुका आहिनि ऐं उन्हनि मुख़्तलिफ़ मुल्कनि सां उन्हनि जा मुख़्तलिफ़ जेके आहिनि मुआहिदा थियनि पिया, माशी लेवल ते तमामु अहम मुआहिदा थियनि पिया। गॾोगॾु ट्रंप साहब जा जेके बयान आहिनि, ऐलान आहिनि, उन्हनि जी बि तमामु घणी अहमियत आहे समूरी दुनिया जे लाइ, ख़ासि तौर ते हिन ख़िते जे लाइ। हू ईरान खे बि ऑफर कनि था पिया डील, उन सां गॾोगॾु शाम तां उन्हनि पाबंदियूं हटायूं आहिनि। गॾोगॾु पाकिस्तान ऐं भारत जे तनाज़ुर में बि ॻाल्हियूं कनि था ऐं इन लेवल ते वञी दावा कनि था त हू ॿिन्ही मुल्कनि जे क़यादतुनि खे हिकिड़ी टेबल ते गॾु वेहारे सघनि था। कश्मीर वारे मसइले जे हवाले सां बि हू काफ़ी पुरुमीद आहिनि। गॾोगॾु जेकॾहिं ॾिसूं था त हू इज़राइल जे लाइ बि तमामु घणी हिकिड़ी कोशिशि वठनि पिया था त जेके रहिजी वियल अरब मुल्क आहिनि उहे इसराइल खे तस्लीम करे वठनि। सो हू मुसलसल उन जी कोशिशि करे पियो। सऊदी अरब खां उन्हनि इहा डिमांड कई, कल्ह कतर खां डिमांड कई वई, पंहिंजो शाम खां इहा डिमांड कई वई आहे। सो अॻिते ॾिसूं था हेॾे दौरो जो जेको आहे पेशरफ़्त बि कहिड़ी थिए थी। अॼु जे प्रोग्राम में पाण उन ते बि ॻाल्हाईंदासीं। गॾोगॾु पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त हिकु भेरो ॿीहर हुकूमत ऐं PTI जे विच में ॻाल्हियूं शुरू थियण जे हवाले सां जेके ॻाल्हियूं आहिनि उहे शुरू थी चुकियूं आहिनि त ॿिन्ही धुरियुनि विच में ॻाल्हियुनि जी शुरूआति थियणु वञे पई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ साहब जेको पार्लियामेंट जे ख़िताब दौरान उन्हनि खे ॻाल्हियुनि जी आछ कई हुई, अहिड़ी आछ ॿुधाए वञे त जेके मौजूदा PTI जा चेयरमैन आहिनि बैरिस्टर गोहर साहब, उन्हनि ख़ान साहब ताईं पहुचाई आहे ऐं ख़ान साहब एग्री थी विया आहिनि त ॻाल्हियूं बिल्कुलु कयो। छाकाणि त हाणे ऑप्शन नज़र बि कोन पिया अचनि PTI जे लाइ। फ़ौजी अदालतुनि में ट्रायल वारो केस बि अची चुको आहे त सिविलियन जो ट्रायल थी सघे थो ऐं जेका 6वीं तरमीम थी उनखां पोइ अदालतुनि जे हवाले सां जेको कानून मंज़ूर थियो आहे उनमें बि इहो आहे त जेके दरख़्वास्तूं पहिरियां दाख़िल थियल हूंदियूं पहिरियों उन्हनि खे ॿुधो वेंदो ऐं ॿियूं जेके दरख़्वास्तूं हूंदियूं तरतीबवार उन्हनि खे ॿुधो वेंदो। सो हाणे ख़ान साहब खे तकिड़ो रिलीफ उतां मिलण जो बि इम्कान नाहे जेका उन्हनि खे सज़ा आई हुई ऐं उन सज़ा जे ख़िलाफ़ु उन्हनि जेके नज़रसानियूं दरख़्वास्तूं आहिनि ॿुधाए पियो त हिन साल उन्हनि जो लॻणु मुश्किल आहे। जेके लॻनि बि थियूं 2025 जी एंड ताईं लॻनियूं, तेसि ताईं मतिलबु उहे केस बि ख़तमु कोन पिया थियनि। सो ऑप्शन महदूद थींदा पिया वञनि। सो ही ॻाल्हियूं जेके थियणु वञनि पियूं त उनजो मक़सदु छा हूंदो, मुल्क क़ौम या आइन जी बालादस्ती, सिविलियन सुपरमेसी उन ते थींदियूं या ख़ान साहब ऐं उनजा जेके ॿिया अॻवान उन्हनि खे रिलीफ ॾियण जे हवाले सां के ॻाल्हियूं थियणु वञनि पियूं। ऐं ख़बरूं इहे बि आहिनि त ख़ान साहब जी डिमांड आहे थी जेके ॻाल्हियूं थियनि उहे मीडिया खां ॻुझियूं रखियूं वञनि ऐं ख़ान साहब सम्झनि था त पहिरियां जेकी हुकूमत ऐं PTI जे विच में ॻाल्हियूं थियूं इहे ॻाल्हियूं बि मीडिया जे करे ई जेके आहिनि उहे मुतासिर थियूं हुयूं या अॻिते न वधी सघियूं। मतिलबु PTI जो हुनमें को रोल कोन हो, मीडिया जो रोल हो, उन जे करे ॻाल्हियूं नाकाम बि हुयूं। गॾोगॾु जेके ख़बरूं हलनि पियूं त ख़ान साहब जी इहा बि ख़्वाहिश या डिमांड आहे त इन्हनि ॻाल्हियुनि खे एस्टेब्लिशमेंट जी बि हिमायत हुजणु खपे। सो इहे मामला छा आहिनि उन ते पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। हींअर इस्लामाबाद वञा सीनियर सहाफ़ी ऐं तर्जुनिगार इब्राहिम कुंबर साहब असां सां टेलीफोन लाइन ते मौजूदु आहिनि। इब्राहिम साहब वरी महिरबानी, अवां असांखे वक़्तु ॾिनो। पाण ॻाल्हि ॿोल जी शुरूआति कयूं था। डोनाल्ड ट्रंप जो जेको दौरो आहे ख़लीजी मुल्कनि जो, इन दौरे जी अहमियत खे अवां कीअं पिया ॾिसो ऐं ख़ासि तौर ते ज़ाहिर आहे मुआहिदात मुख़्तलिफ़ थियनि पिया जंहिंमें दिफ़ा जे हवाले सां मुआहिदा बि आहिनि, ॿिया माशी मुआहिदा बि आहिनि। घणो जेको फोकस असांखे नज़र अचे पियो उहो इहो आहे त इसराइल खे तस्लीम कयो। सऊदी खां इहा डिमांड हिकु भेरो ॿीहर उन्हनि कई। उन सां गॾोगॾु शाम जो जेको हींअर क़ाबिज़ असीं चऊं सदर आहे जेको पहिरें अमेरिका जी नज़र में टेररिस्ट हो, हाणे उहो सदर आहे, उन्हनि खां बि उन्हनि डिमांड कई। UAE वारनि जा त ऑलरेडी राब्ता बहितर आहिनि इसराइल सां। कीअं था ॾिसो ट्रंप साहब जे हिन दौरे खे ऐं जेके कोशिशूं कनि पिया? हा, महिरबानी नसीर। पहिरीं ॻाल्हि त ट्रंप जेको सो पंहिंजी शख़्सियत या माज़ी जी सियासत या जेको आम तासुर हो उन समूरे तासुर खे हिन दौरे दौरान तोड़े छॾियो आहे। छाकाणि जो जेके शुरूआती या जेको पहिरियों भेरो सदर थियो हो ऐं उन खां पोइ वरी जॾहिं हिन ही ॿिए भेरे इलेक्शन खटी आहे 1 साल जे वक़्फ़े खां, हिकु अरसो वक़्फ़ो 4 सालनि जे वक़्त खां पोइ, उन खां पोइ जेका बयानबाज़ियूं थींदियूं हुयूं, पर हाणोको जेको ट्रंप आहे उहो बाक़ाइदे तब्दील थींदो नज़र पियो अचे। ही दौरो जेको सऊदी अरब, कतर या गॾियल अरब अमारतुनि जो जेको नार जे मुल्कनि जो जेको दौरो आहे, इहो दौरो इन जो मक़सदु रुॻो इसराइल खे क़बूल कराइण, तस्लीम कराइण या उन सां मुआहिदा कराइण उहो त खणी थी बि सघे थो, पर हू ख़ासि तौर ते जेका हुन में जेको नेशनलिज़म हो या जेके हुन
मूं अॼु हिकिड़े किताब जो हवालो बि पढ़ियो जेको 1987 में ट्रम्प लिखियो हो त डील जे हवाले सां, ओके हाउ कैन अचीव द डील, या इन क़िस्म जो उन में बि हुन इहो लिखियो हो त जॾहिं हू सदर थींदो त हू छा कंदो अमेरिका जे हवाले सां, अमेरिका जे लाइ। अच्छा माना त 37 साल ही अॻु जो जेको 87 जो इहो पहिरियों, उन्हनि 87 में जी इहो किताब लिखियो। जी जी ओके जी 1987 में जो लिखियल किताब आहे हाउ टू ट्रीट डील या हाउ डील डज़, ईअं को नालो आहे। उनजो मूं हवालो अॼु किथे पढ़ियो पियो त उन में ई हुन इहा ॻाल्हि लिखी आहे। ॿी ॻाल्हि इहा आहे त ही जेके थियनि हिन जा ऐलान जेके थियनि उहे गैर मामूली ऐलान आहिनि। गैर मामूली ऐलान हिकिड़ो त हिन में जेको सऊदी अरब पहुची हुन भारत खे छिरकायो आहे, या अॼु जे हवाले सां हिकिड़ो बयान पियो अचे थो आईफोन जेके थियनि उन्हनि जी इंडस्ट्री भारत में न लॻाई वञे। उन खां पोइ हू भारत जहिड़े मुल्क जेको ख़ुदि पाण खे भारत टी जेको सो दुनिया जी ताक़तवर इकानमी सम्झे पियो, उन खे हुन छिरकाए छॾियो आहे। हिकिड़ो बलारिल कश्मीर वारो मामिलो जेको सो बिल्कुलु उहो उनखे वरी उभारे ऐं उनखे ॻाल्हियुनि ते राज़ी करे ऐं उन्हनि जी क़यादत के जे लाइ हू एतिरो पूरो अमीर या जेको सो इम्कान बि ॾेखारे त असीं जल्दी जेको सो पाकिस्तान ऐं इंडिया जी जेको क़यादत खे गॾु विहारे सघूं था। ॿी जेका अहम ॻाल्हि आहे उहा हुन ईरान खे डील जी आश कई आहे। अॼु जूं जेके अॼु ताईं ख़बरूं आहिनि उहे इहे आहिनि त ईरान जेको सो आहे उहो कंहिं क़दुरु या मशरूत नमूने उन ते राज़ी थियो आहे। हाणे ॾिसूं बाक़ाइदे उनजो रदअमल कहिड़ो थो अचे। सही साॻे वक़्त ते हुन शाम तां पाबंदियूं हटाए छॾियूं आहिनि। सऊदी सां हुन जेके थियनि 42 अरब डॉलर जो जेको दिफ़ाई मुआदो कयो आहे, पर इहो ट्रिलियंस जो जेको सो मुआदो आहे उहो समूरा पैसा जेके आहिनि उहो अमेरिका में आणे थो। जीअं हुन वाइदो कयो त अमेरिका खे जेको सो उहो हू मुआशी तौर ते हू करे ॾेखारींदो। त इहे सभु शयूं आहिनि। जेसिताईं इसराइल वारी ॻाल्हि आहे त हाणे अॻु में हिकिड़ो प्रोग्राम कयो, उन में पाण मुख़्तलिफ़ जेके थियनि उहो इस्लामी मुल्कनि जा नाला बि खयां हुआ, उन्हनि जा तलुकात बहाल पिया। जी बिल्कुलु सऊदी जेको सो आहे उहो जेको हिन दौरे मां तासुर मिले थो त तमामु जेके थियनि उहे अमेरिका ऐं सऊदी जेको सो उन्हनि जो बहितरीन क़िस्म जा हिकिड़े लाॻापा उहे बहाल थिया आहिनि। उन्हनि जा इंताई जेके से महांगा ऐं गरा जेके से उहो दिफ़ाई सौदा हुजनि या ॿिया तिजारती सौदा हुजनि उहे उन में, यानी ही ट्रम्प जो जेको सो कामयाबु तरीन दौरो आहे। छाकाणि जो कतर हुजे, शाम हुजे या ई सऊदी हुजे या गॾियल अरब अमारतूं हुजनि, उहे सभु जेके से न रुॻो ट्रम्प साहिब जो थोरो पियो मञनि, पर जेको सो उन्हनि जी क़यादत, पर उहे जेके से हर क़िस्म जो जा जेके सौदा आहिनि उहो करण जे लाइ तयारु आहिनि। उन्हनि सां लाज़मी ॻाल्हि आहे त रुॻो अमेरिकन प्रेसिडेंट या अमेरिका बतौर जेको स्टेट उनखे फ़ाइदो कोन थींदो, पर अमेरिका वटि जेको सो जदीद टेक्नोलॉजी आहे या जेका जिदत आहे हर शोबे में, उनजो फ़ाइदो इहे उहे समूरा मुल्क खणंदा। सही ख़ासि तौर ते अरब मुल्क खणंदा। सो इहो ॿिन्ही पासे जो फ़ाइदो आहे ऐं आउं सम्झां थो त इहा ॿितरफ़ी कामयाबी आहे हिन दौरे जी। मूंखे जेको घटि में घटि इहा अहमियत नज़र अचे पई। ऐं जेकॾहिं ईरान थोरनि ई शर्तुनि ते या मख़सूस हिकिड़े माहौल में जेका ट्रम्प हुनखे खुली डील जी ऑफर कई आहे, ऐं इहा तमामु बहितरीनु ॻाल्हि मूंखे हुन दौरे मां इहा बि लॻी त हू चवे थो पई हुन पाकिस्तान ऐं हिंदुस्तान वारी हिन जेका इंडिया जंग मड़ी उन जे तनाज़ुर में बि इहा ॻाल्हि कई, पोइ ईरान जे हवाले सां बि इहा ॻाल्हि कई त हू जेको सो अमन चाहे थो। हू चाहे थो त अमन थियणु घुरिजे, अमन जो पैगाम खणी आयो आहे, उन करे हू डील चाहे थो ईरान सां। इहो तमामु वॾो जेको सो ऐलान हो। अहिड़े नमूने शाम ते जेके पाबंदियूं उहे हटाइण जो ऐलान हो, इहो पंहिंजी जॻह ते वॾो हो। त हाणे उन ई करे ही दौरो जेको सो ख़ुसूसी तौर ते अरब मुल्कनि जो उहो इन्हनि समूरनि माननि में मजमूई तौर ते जेको सो गैर मामूली दौरो आहे। ठीकु बिल्कुलु। अच्छा सर, हाणे जेकॾहिं पाण अचूं जेके पाकिस्तान में पाण पहिरें में त काफ़ी प्रोग्राम कंदा रहियासीं त PTI हुकूमत विच में ॻाल्हियूं थींदियूं न थींदियूं, वरी उहे ॻाल्हियूं शुरू बि थियूं, वरी पोइ ॻाल्हियूं अॻिते बि कोन वधियूं। हाणे वरी हिकु भेरो ॿीहर जेको आहे सो इहे चर्चा आहिनि कुझु अख़बारनि में, TV चैनल ते अॼु खां वठी इहे ख़बरूं हलणु शुरू थियूं आहिनि, दावाऊं थियनि पियूं त वज़ीर आज़म जेको पार्लियामेंट में ख़िताब कयो, आच कई हुई त PTI सां ॻाल्हियूं थियनि, उहो पैगाम ख़ान साहब ताईं पहुचायो वियो आहे। ऐं ख़ान साहब
एग्री थी विया आहिनि, चवनि था त ॻाल्हियूं कयो, पर ज़ाहिर आहे मीडिया खां परते कयो, छाकाणि त जेके पहिरियां ॻाल्हियूं नाकाम थियूं उन्हनि जो ज़िम्मेवार बि ख़ान साहब सम्झो पियो त मीडिया हुई, छाकाणि त डेली बेसिस ते जेके ख़बरूं आयूं पे उन जे करे असांजूं ॻाल्हियूं अॻिते न वधी सघियूं। सो हाणे ॻाल्हियूं हिकु भेरो ॿीहर थियणु वञनि पियूं, कीअं था ॾिसो हिन खे? हाँ, बिल्कुलु इहे ख़बरूं आहिनि। ऐं त जेके से हिकिड़ी त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ बिल्कुलु आछ कई हुई ॻाल्हियुनि जी, ऐं उन आछ जे छा आहे, हिकिड़ो त मुल्क जी सूरत हाल आहे, सिधी सही ॻाल्हि आहे। ऐं जॾहिं मुल्क हिकिड़े प्लेटफॉर्म ते आहे हिन सॼे 6 मई जे वाक़िअनि खां पोइ, यानी जेका 88 कलाकनि जी जेका वेड़ हुई, इन खां पोइ हिकिड़े समूरा जेके से समूरियूं पार्टियूं, समूरा ग्रुप जेके से आहिनि, समूरी क़यादत आहे, हुकूमत हुजे या पोइ उन में अपोज़िशन जी ॿियूं पार्टियूं हुजनि, उहे हिकिड़े पासे आहिनि। त उन में इहा ॻाल्हियुनि जी आछ करणु जेको सो इहा ठीकु आहे, वक़्ताइती आहे। उनजो जेको सो जवाबु आहे, हाणे उन जवाब ते एतबार कीअं थो करे सघिजे? त इमरान ख़ान उहो क़बूल कई आहे ॻाल्हियुनि जी आछ, या हू अञा साॻे जेको सो उहो होड़ ते क़ाइमु आहे? ॿी ॻाल्हि हिन में इहा अहम आहे त इमरान ख़ान जेकॾहिं चवे थो त इहे ॻाल्हियूं मीडिया खां परे रहणु घुरिजनि, त इमरान ख़ान त पंहिंजी हुकूमत में अचण खां अॻु में जेको सोशल मीडिया जो ख़ासि तौर ते इस्तेमालु कयो, ऐं हुकूमत में हूंदे हुन कयो, ऐं हुकूमत मां लहण खां पोइ जहिड़े नमूने हुन इदारनि जे ख़िलाफ़ु या हुकूमत जे ख़िलाफ़ु या निज़ाम जे ख़िलाफ़ु या कॉन्स्टिट्यूशन जे ख़िलाफ़ु या पार्लियामेंट जे ख़िलाफ़ु जेका मीडिया खे इस्तेमालु कयो, सही ख़ुशूसी तौर ते सोशल मीडिया खे, त उन माण्हू जे वाता अहिड़ी ॻाल्हि ॿुधणु मीडिया खे विच में न अचणु घुरिजे। उन जेको सो पहिरीं जेको सो ॻाल्हियूं हुयूं उहे फिटाए छॾियूं हुयूं। इन जो ॿियो मक़सदु ज़ाहिर नथो थिए त पोइ इमरान ख़ान पंहिंजे लाइ का रिआयत घुरंदो हुजे, शायदि ऐं मुमकिन आहे, या ऐं मुमकिन आहे त हुनखे हुकूमत जेका सा का रिआयत ॾियणु वञे पई, त उहे ॻाल्हियूं जेके आहिनि उहे वरी इन जेके प्रोग्राम थियनि था, टॉक शोज़ थियनि था, उन्हनि जे वर चढ़ी वरी तकरारी थी जेको सो वरी उहो मशन जेको सो उहो अधु में न रहिजी वञे, शायदि उन खां ख़ौफ़ में आहे। ॿी जेका ॻाल्हि आऊं उहा ई ज़रूरु करणु चाहींदुसि त जेकॾहिं बिलफर्ज़ इमरान ख़ान जेको सो आहे उहो उन्हनि ॻाल्हियूं करण वारी जेको सो आछ आहे उनखे क़बूल कयो आहे, त पोइ उन में घटि में घटि इमरान ख़ान या संस पार्टी खे जेको सो आहे उहो वाज़े हुजणु घुरिजे त उन्हनि जी पार्टी जेको सो आहे उहो हिन मुल्क, हिन कॉन्स्टिट्यूशन या सिविलियन बालादस्ती, सिविलियन सुपरमेसी, पार्लियामेंट, जमहूरियत, उन्हनि जे लाइ ॻाल्हियूं करणु चाहे थी, या सियासी इस्तेकाम जे लाइ ॻाल्हियूं करणु चाहे थी, या जेको सो इमरान ख़ान ते आयल इहे तकलीफ़ूं, ॾुखियायूं, या PTI ते आयल जेके सो ॾुखियायूं आहे उन्हनि जो ख़ात्मो लाज़मी आहे। जेकॾहिं ॻाल्हियूं शुरू थियनि थियूं त उहो उन में फैक्टर ज़रूरु हूंदो ऐं उन में इहे मुतालबा बि थी सघनि था, पर इमरान ख़ान जे लाइ शासन पार्टी जे लाइ उहे ॻाल्हियूं शुरू थियण खां अॻु में इहो ज़रूरी आहे, इहो ऐलान करणु घुरिजे, बल्कि उनखे इहो पब्लिक करणु घुरिजे, उनखे पाण खे मीडिया वटि वञणु घुरिजे त हू ही जेके से मुतालबा रखंदा ऐं हू ही ॻाल्हियूं जेके से आहिनि उहे हिन मुल्क जे इस्तेकाम, हिन कॉन्स्टिट्यूशन जे मज़बूती, हिन जमहूरियत जी जेका सा ऐं पार्लियामेंट जी मज़बूती ऐं सिविलियन सुपरमेसी जेका सा आहे, सिविलियन बालादस्ती, सियासी जमहूरी जेको सो हुकूमती निज़ाम जी जेका सा मज़बूती आहे, उन जे लाइ हू ही ॻाल्हियूं करण जे लाइ तयारु आहिनि। ऐं सम्झा थो त इहा जेकॾहिं एजेंडा आहे त पोइ इन एजेंडा ते समूरियुनि पार्टियुनि खे इन ॻाल्हियुनि में शिरकत करणु घुरिजे। पोइ रुॻो हुकूमत ऐं PTI में ॻाल्हियूं न थियनि, पोइ समूरियूं पार्टियूं जेके आहिनि उहे वेही हिकिड़ो नओं मुआइदो जेको सो उहो ठाहिनि, जेको मीसाक जमहूरियत टाइप जो, जंहिंमें घटि में घटि जेको सो आहे उहो हिन हुकूमत या हिन मुल्क ते हुक्मरानी जो हक़ जेको कॉन्स्टिट्यूशन में वाज़े आहे त अलाह खां पोइ जेको सो आहे उहो चूंडियल नुमाइंदा जेके थियनि उहो हिते हुक्मरानी जेको सो उन्हनि खे हक़ हासिलु आहे। त आउं सम्झां थो जेकॾहिं इन बुनियाद ते ॻाल्हियुनि जी आछ क़बूल कई वई आहे, जेका शायदि हुजे, छाकाणि जो PTI जो जेको हेसि ताईं रवैयो रहियो आहे, या जेका असां इमरान ख़ान जी जेका हेसि ताईं होड़ रही आहे, उन में हू इन्हनि ॻाल्हियुनि खे हुन तरजीह कॾहिं बि न आहे ॾिनी। पर हींअर जेके हालतूं ॾिसूं पिया
त ऑप्शन कहिड़ा आहिनि? ज़ाहिर हाणे जेको कोर्टुनि में नओं कानून मंज़ूर थियो आहे उनमें बि ईअं आहे त भई ईअं कोन्हे तव्हां सुबुह जो का दरख़्वास्त लॻाई शाम जो राति जो हुन ते ॿुधणी बि थी आहे। हाणे चवंदो बाबा तरतीब सां थींदो। हाणे तरतीब जे हिसाब सां साल खां पोइ त हिन जी नज़रसानी वारी जेका सज़ा आयल आहे उहा दरख़्वास्त थी लॻे, ॿियो कुझु थिए कोन पियो। ख़ासि तौर ते भारत सां जेका जंग वारी सूरत पैदा थी, हिननि हिकिड़ो जेको फ़ौज मुखालिफ़ जनरल मुखालिफ़ बयानियो ठाहियो उहो बि तबाह थी वियो। हाणे फ़ौज जी मक़बूलियत किथे वञी पहुती आहे, पंहिंजे साम्हूं आहे। आर्मी चीफ साहब जी मक़बूलियत पंहिंजे साम्हूं आहे, जिते किथे बैनर लॻी आहिनि। हाणे ऑप्शन ॿियो कहिड़ो आहे ख़ान साहब वटि अव्हांजे ख़्याल में, जेकॾहिं उहे ॻाल्हियूं न करे? न, ऑप्शन त ख़ान साहब वटि जेकॾहिं ख़ान साहब हिकिड़ो मज़बूत एहसाब रखंदड़ सियासी इनकलाबी माण्हू आहे, जे लाइ जेको सो असीं 15 सालनि खां ॿुधंदा पिया अचूं त हीउ अणतर्ब आहे ऐं हिन जहिड़ो मुहिब वतन को माण्हू ई कोन्हे, हिन जहिड़ो हीउ सॼो काइदे आज़म खां पोइ हीउ जेको काइदे आज़म सानी आहे, पोइ ॿियो इहो ऑप्शन आहे त सख़्तियूं सहे न, नेल्सन मंडेला थी वञे हलियो। ॿियो इहो ऑप्शन आहे, छो त सियासी माण्हुनि ते सख़्तियूं ईंदियूं आहिनि, सख़्तियूं बर्दाश्त कंदा आहिनि। पोइ 20 साल 25 साल आसिफ अली ज़रदारी 13.5 साल जेको सो बिना को केस साबित थियण जो जेको सो कैद जेल कटे सघे थो, को केस का सज़ा जेको सो कोन आई, बिना कंहिं सज़ा जे 13.5 साल जेको सो करे सघे थो। नवाज़ शरीफ़ जेको सो उनखे ज़मीन तां वेही जेको सो हाईजैकिंग जो केस उनजी गले में जेको सो विधो हो, हिन ते केस जेके से आया आहिनि उहे हिकिड़ा प्रूफ थिया आहिनि। चलो असीं उन्हनि खे बि चलो सियासी केस था चऊं या सियासी इंतकाम था चऊं, ऑप्शन ॿियो को बि कोन्हे खणी। पर जेकॾहिं हू हिननि समूरनि शयुनि खे जिन खे हू चई छॾियो आहे त हीउ जेके से न आउं निज़ाम खे थो मञा, न हुकूमत खे थो मञा, न वज़ीर आज़म खे थो मञा, कंहिं शइ खे हू मञण जे लाइ तयारु न आहे, न ई वरी कंहिं अपोज़िशन जी कंहिं पार्टी या अपोज़िशन जे कंहिं अॻवान संदसि एतबार आहे, पोइ त ऑप्शन सवाइ बहादुरी ऐं जेको सो सियासी ईमानदारी खां पोइ बचे ई नथो। पोइ उन ई सूरत में जेकर इहे सभु शयूं उन स्टैंड ते बरक़रार रहे, उन खां पोइ ॻाल्हियूं चाहे थो, उन मक़सदु को फ़ाइदो वठणु चाहे थो, का नरमी वठणु चाहे थो, का जेको सो गुंजाइश पैदा करण जे लाइ मिंथ मेड़ करणु चाहे थो। ईअं ई आहे न, जीअं अव्हां ॻाल्हि कई न पहिरियां सिविलियन सुपरमेसी जे लाइ, कानून जी बालादस्ती जे लाइ गॾु थियणो हुजे हा त पोइ 6वीं तरमीम भेरी ज़बरदस्त मौक़ो हो, हिननि उहो मौक़ो बि ज़ाया कयो। हाणे जेके हीअ ॻाल्हियूं थियनि पियूं, इहो त पाण सभु सम्झूं पिया त ज़ाहिर आहे पंहिंजी फेवर जे लाइ हू कंदा, रिलीफ वठण जे लाइ ई कंदा। बाक़ी त फ़ौजी अदालतुनि वारो फ़ैसिलो बि अची चुको आहे, हाणे सिविलियन जो ट्रायल थी सघे थो। जीअं मूं पहिरियों ॿुधायो त हाणे जल्दी अव्हांजी नज़रसानी दरख़्वास्त बि कोन ॿुधींदी, त ऑप्शन कोन्हनि खे, त इन मां त वाज़े ई थिए थो न हू पंहिंजे लाइ फेवर चाहींदा। बाक़ी मुल्क क़ौम आइन इहे त ज़ाहिर आहे पाण ॾिठियूं वेठा आहियूं, उन्हनि जी उनखे केतिरी फ़िक्र आहे। भई पंहिंजे लाइ ऑप्शन ठाहिनि था, जेकॾहिं घुरनि था, पंहिंजे लाइ नरमी घुरनि था। ऐं मूंखे इहो ई शक आहे त उहो हीउ जेको सो मामिलो आहे उन ई तरफ़ वेंदो, छाकाणि जो हुन जेका पहिरीं इहा शर्त रखी आहे त मीडिया में इहा ॻाल्हि न अचणु घुरिजे। जेकॾहिं मीडिया खां ई लिकाइणो आहे त पोइ लाज़मी आहे, पोइ इहे सभु शयूं जेके थियनि इहे हुनजी प्रायोरिटी, जेकॾहिं हींअर प्रायोरिटी न आहिनि त पोइ इहा प्रायोरिटी शुरू खां ई कोन हुयूं ऐं शुरू खां न हुयूं, इहा ॻाल्हि असीं बि करे चुका आहियूं। त हिननि जी प्रायोरिटी इहा रही न आहे न, हिननि जी त प्रायोरिटी सदाईं इहा रही त मूंखे भई तव्हां इक़्तिदार तां छो कढियो, या मूंखे जेको इक़्तिदार ते कढण मां फलाणा माण्हू आहे या फलाणा। त आउं सम्झां थो त इहा ॻाल्हि जेकॾहिं इन खे तस्लीम करे वठे, मफ़रूज़ जे तौर ते तस्लीम करे वठिजे, त पोइ हू ॻाल्हियुनि जे लाइ तयारु बिल्कुलु हिन लाइ थियो आहे त हू जेको सो पोइ त अपर हैंड ते हुकूमत हूंदी, पोइ त हीउ न हूंदो। जेकॾहिं ज़ाती हू फ़ाइदो वठण जे लाइ आहे त पोइ मथों हथु जेको सो हुकूमत जो हूंदो। पोइ हुकूमत जेको हुनखे रिलीफ ॾियणु चाहे या हुकूमत जेको सो जेतिरो रिलीफ ॾियणु चाहे, पोइ इमरान ख़ान जी न हलंदी, पोइ हुकूमत जी हलंदी या एस्टेब्लिशमेंट जी हलंदी। ठीकु आहे इब्राहिम साहब, वॾी महिरबानी अव्हां असांखे वक़्तु ॾिनो। इब्राहिम कुंबर साहब जूं ॻाल्हियूं अव्हांजे साम्हूं आहिनि। सो हाणे ॾिसूं था त ॻाल्हि ॿोल जो सिलसिलो शुरू थिए थो, मीडिया खां चयो थो वञे त ख़ान साहब जी इहा फरमाइश आहे त हटी करे इहे ॻाल्हियूं थियणु खपनि, ऐं पसे पर्दा जेके ॻाल्हियूं आहिनि त मतिलबु अहिड़ा के मुतालबा हूंदा ऐं अहिड़ो कुझु चाहींदो हूंदो जो हू चाहे थो त मीडिया ते न अचे। सो ॾिसूं था ईंदड़ ॾींहंनि में सूरत हाल किथे दंग करे, उन ते पाण अञा वधीक तफ़सीली तौर ते बि ॻाल्हि कंदासीं। पर हिते वक़्तु पियो मुख़्तसिर ब्रेक जो, ब्रेक वठूं था, वापसि ईंदासीं। ट्रम्प साहब जो दौरो, गॾोगॾु हिते डील चऊं या ॻाल्हियूं चऊं PTI ऐं हुकूमत जे विच में, उन्हनि जूं ॻाल्हियूं बि थियनि थियूं, उन ते ॻाल्हाइबो, पर मुख़्तसिर ब्रेक खां पोइ।
नाज़िम ब्रेक खां पोइ हिकु भेरो ॿीहर प्रोग्राम में अव्हांखे चऊं था भलीकार। पाण ॻाल्हि ॿोल करे रहिया हुआसीं डोनाल्ड ट्रंप जो जेको ख़लीजी मुल्कनि जो दौरो आहे उन ते ऐं PTI हुकूमत जे विच में ॻाल्हियुनि जे हवाले सां जेके ॻाल्हियूं थियनि पियूं। सो सीनियर सहाफ़ी ऐं तर्जे निगार नदीम रज़ा साहब जेके आहिनि उहे हींअर असां सां टेलीफोन लाइन ते मौजूदु आहिनि। पाण उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल कयूं था, ही समूरी सूरत हाल उन खां सम्झण जी कोशिश कंदासीं। नदीम रज़ा साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। पहले तो हम बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब का जो खलीजी ममालिक का दौरा है, सऊदी अरब, उसके बाद कतर के बाद अब वो UAE पहुंच चुके हैं। इस दौरे की आप किस तरह अहमियत देखते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे ऐलानात किए हैं, ईरान के हवाले से भी डील की बातें कर रहे हैं, पाकिस्तान और भारत को साथ बिठाने की बातें भी कर रहे हैं, कश्मीर के हवाले से इजराइल को तस्लीम करने की भी बातें कर रहे हैं। साथ साथ हम देखते हैं कि डिफरेंट जो मुआहदे हैं वो भी हो रहे हैं मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान। तो किस तरह देखते हैं ट्रंप साहब के इस दौरे को? पहले तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे मौका दिया। और इसमें कोई शक नहीं, जो डोनाल्ड ट्रंप का ये दौरा है, ये 3 ममालिक जो खलीजी ममालिक हैं, सऊदी अरब, कतर और अब ये मुत्तहदा अरब अमारात का, अगर ये बाज़ाहिर बहुत ज़्यादा मुआहदे हो रहे हैं दोनों, यानी कि दोनों मुल्कों के दरमियान, जैसे अमेरिका, सऊदी अरब, अमेरिका, कतर, अमेरिका, UAE का, बुनियादी तौर पे थोड़ा सा ये भी देखना होगा कि जितनी सारी बातें तो बहुत सारी हो रही हैं, लेकिन इसको देखें आप सऊदी अरब के मफाद में क्या है। सही, ये दौरा उसी के गिर्द घूमता है। और जो डील्स हो रही हैं, क्योंकि एक रियल एस्टेट के ऑनर हैं, टाइकॉन हैं डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में, जिस तरह से उनके जो प्लाजाज हैं, होटल्स हैं और दिगर जो रियल एस्टेट की चीज़ें हैं, वही चीज़ें सारी की सारी अब ये यहाँ पे दुबई में, सऊदी अरब में, कतर में उसके ठेके इनको मिल रहे हैं, सारे के सारे वो हैं। फिर जो बोइंग जहाज उसकी इंडस्ट्री वहाँ पे तबाह हो रही थी, जो खसारे का शिकार थी, उसको भी $96 बिलियन का ह्यूज कतर ने एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है उसको, एक यानी कि उसको मसनूई तनफ़ुस फराहम कर दिया गया है, जिसकी हिस्ट्री में इतना बड़ा वो नहीं था। तो ये जो है, और फिर जैसे सऊदी अरब ने जो किया $600 बिलियन का, और इसमें मजीद इजाफा होगा वक्त के साथ साथ, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था $1 ट्रिलियन होनी चाहिए, तो वो भी हो जाएगी। और अभी मुत्तहदा अरब अमारात में भी इसी तरह के मुआहदे होने हैं। बुनियादी तौर पे क्योंकि अमरीकी सदर हैं, वो उनसे मुताल्लिक एक जो परसेप्शन डेवलप हो चुका है कि वो डील बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। सही। तो उनका एक और भी है, एक जुमला मैं कहूँ आपको कि मौत दिखा के बुखार बेचा जाता है। सही। तो वो इसी तरह से वो कर रहे हैं। एक ये लफ्ज होता है, दूसरी चीज होती है कि खौफ को बेचा जाए। बिल्कुल। तो उसको बेचना, खौफ को बेचना बहुत अच्छा जानते हैं वो, इसीलिए डील्स इतनी बड़ी बड़ी यहाँ हो रही, इसको इस तरह से देखना चाहिए। और ये दौरा एक 4 साल पहले जब वजीर आजम थे, यानी कि 7 साल पहले जब आए थे, वो वक्त था, और आज जो वक्त आए हैं इसमें वो एक मजीद मजबूत अमरीकी सदर की हैसियत से आए हैं कि उन्होंने खित्ते में ये जो ममालिक हैं सारे, ये कतर और ये सऊदी अरब और UAE, इनको खौफ बेचा हुआ था, ईरान का मुसलसल बेचा जा रहा था। सही। और वो जो ताकत के मज़ाहमत के मराकिज हुआ करते थे, जैसे सीरिया था, वो ख़त्म हो चुका है, उसको तकरीबन ख़त्म कर दिया गया। जो चाहते थे जिस तरह से, उसी तरह से उसको डिवाइड भी कर दिया गया। उसके जो उबूरी सरबराह हैं वो भी यहाँ पे मौजूद थे। ये बहुत बड़ी एक ये डेवलपमेंट है। फिर जो लबनान है, लबनान की जो हिजबुल्लाह थी, वो इंतहाई ताकतवर एक तंजीम, जो रियासत से भी ज़्यादा स्ट्रांग थी। अगर मैं यूं कहूँ कि पूरे खित्ते में जो मिडिल ईस्ट के अंदर उससे बड़ी कोई तंजीम नहीं थी, ना ही फौज थी, उसको भी तकरीबन ख़त्म कर दिया गया। फिर वो हमास के साथ जो 7 अक्टूबर 2024 से 23 से जो मुसलसल जो मामला चल रहे हैं, वो भी उसको तकरीबन उसकी भी कमर तोड़ दी गई है। तो ऐसे में जब वो आए हैं, अब ईरान के खौफ है उसका न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का, तो उसको वहां पे रोकना है। तो वो चीज बेची जा रही है। इसीलिए जो तिजारती मुआहदे देखें, दिफाई मुआहदे देखें, पहले से भी उस अमेरिका के साथ इनके बहुत अच्छे मुआहदे हुए हैं, लेकिन उसको मजीद इन्होंने बढ़ावा दिया है। इसीलिए कि डू मोर, जैसे एक वक्त पाकिस्तान से मुतालबा किया था डू मोर का, अब इसी तरह से उनको भी किया जा रहा है कि देखो जितना तुमने हमें दिया, हमने उससे बढ़ के तुम्हें दिखा दिया। और वही अमेरिकी सदर हैं जिन्होंने अपने गुज़श्ता दौर में कहा था कि हमारे बगैर
कि दुनिया के कई ममालिक ऐसे हैं जो हमारे तहफ़्फ़ुज़, हमारी सिक्योरिटी के बगैर एक हफ्ता नहीं गुजार सकते। बिल्कुल, अगर आपको याद होगा बिल्कुल ऐसे वो सऊदी अरब के मुतालिक उन्होंने कहा था और दीगर ममालिक को भी उन्होंने कहा था। तो वही चीज है। अब उन्होंने ये एक और बात कर दी है कि जो गजा है उसको टेक ओवर अमेरिका करेगा। सही, ये वो चीज हो रही है। ये दौरा ऐसे मौके पर हो रहा है, यहाँ पे तमाम जो अरब ममालिक की नजरें, पूरी दुनिया की नजरें, मुआहदे हो रहे हैं। इसी मुआहदे के दरमियान आप देखें 100 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद कर दिए जाते हैं। उसके ऊपर कोई बात नहीं की जाती, ना OIC बात करती है, ना अरब लीग बात करती है, और ना ही इन रहनुमाओं ने बात की तो सिर्फ इतनी की कि गजा को हम किसी सूरत नहीं देंगे। इजराइल ने कहा था मैं लूंगा, अमेरिका ने नहीं, मैं लूंगा ये गजा का सारा। तो फिर इसी में बात हो रही है कि इजराइल को तस्लीम किया जाए। गो के एलानिया तौर पे तस्लीम नहीं किया, लेकिन अगर मैं ये कहूँ इजाजत दें, अगर जो गजा में जो कुछ भी हो रहा है वो उसके जो खामोश ममालिक हैं तो उसका क्या मतलब लिया जाता है। जब अगर किसी पे जुल्म हो रहा हो और लोग देख रहे हों, तमाशबीन बन के उसकी वीडियो बना रहे हों, उसके बाद उसको हॉस्पिटल पहुंचाएं, इमदाद दें, इसकी जान बचाएं, और जिस वक्त इसको जो लोग बाहर रहते तशद्दुद कर रहे थे उसके हाथ ना रोके जाएं, तो इसको क्या फेल कहा जाता है। बिल्कुल यही कहा जाता है कि जो जुल्म के ऊपर खामोश रहे वो भी जालिम का साथ दे रहा है। तो ये सारी चीजें हैं, और ये इजराइल तस्लीम करने की बात है। सीरिया को भी उन्होंने कहा है कि जो सीरिया के अगर हम बात करें, जो उनके अलशारे जो अबूरी सरबराह हैं, ये वो सरबराह हैं जिनका अलकायदा के साथ ताल्लुक था। $10 बिलियन इनाम था कि अगर उनका कोई इतला दे, और कल वो ट्रम्प साहब के साथ बैठे हुए थे, अमेरिका ने इनाम रखा हुआ था। तो मैं यही कह रहा हूँ, $1 करोड़ इनके सर की कीमत थी जी। तो वो भी अपनी तंजीम खत्म कर देते हैं, उसके बाद बुरी सरबराह बन जाते हैं। तो इराक के फिर उन्होंने कहा है कि हम अपने पड़ोसी ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं, हम किसी से लड़ना नहीं चाहते। ये पहले ही कह चुके हैं। इसका मतलब तो यही हुआ कि दमिश्क के करीब तो इसराइल आ ही चुका है। गोलान हाइट्स के ऊपर उन्होंने सेटलमेंट बनानी शुरू कर दी गई हैं, और जितने भी जो सीरिया की फौज के जो इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं या सामान्य हर्ब था, जो सारी चीजें वो सब तबाह बर्बाद कर दी गई हैं। तो ये सूरत हाल इंतहाई खतरनाक है बज़ाहिर तो, क्योंकि इसमें कोई दोस्त दायमी ना दोस्त होता है ना दायमी दुश्मन होता है, और ये हम सूरत हाल देख रहे हैं। तो लेकिन ऐसे में भारत सवाल तो ये होता है कि जो आपका जो दहशतगर्द तंजीमें थी कल, आज वो हुक्मरान बन गई, आज डोनाल्ड ट्रंप के साथ मौजूद हैं, और उससे पहले अगर देखें आप तो उन पे ठिकानों पे बज़ाहिर बमबारी भी की जाती थी। तो नदीम रज़ा साहब, माफ कीजिए आपकी बात का वही बात हो गई, जो अमेरिका के साथ बैठ रहा है वो टेररिस्ट नहीं है, जो नहीं बैठता वो दहशतगर्द है, या इनकी बात नहीं। कल भी आपने देखा शामी सदर से वो कह रहे हैं कि जो फलस्तीनी अपनी धरती के लिए लड़ रहे हैं, अगर वो शाम में पनाह लिए हुए हैं तो वो दहशतगर्द हैं। ट्रंप साहब ने कहा शाम के उबूरी सदर, उनको वहां से निकाल ही दे दो। मतलब इजराइल जो कुछ कर रहा है वो उसको नजर नहीं आ रहा, जो फलस्तीनी लड़ रहे हैं वो टेररिस्ट हैं, उनको निकालो शाम से। ये सब कुछ हो रहा है, और सारे अरब ममालिक जैसे आपने कहा वो सब खामोश हैं, कोई गजा की बात नहीं कर रहा उसके सामने। बात वही है, देखें ना, वो कह रहे हैं कि जो फलस्तीनी वहां पर मौजूद हैं उनको अपनी जमीन से बेदखल कर दिया जाए, धक्के देके बाहर निकाल दिया है ताकि वो वहां पहुंचे, तो उनको भी मार दिया जाए। देखें ये वही सीरिया था जिसको मज़ामत का महवर वो इसलिए करार दिया गया था कि हिज़्बुल्लाह और ईरान उसके साथ थे, उन्होंने इसको बशर असद को बचाए रखा था। वो इसलिए बचाए रखा था ताकि ये सीरिया अपना ये लबनान के हिज़्बुल्लाह और हमास उनकी मदद यहाँ से हो रही थी, क्योंकि उसके बाकी जो दूसरी तरफ जाए जॉर्डन और इजिप्ट है, उन्होंने उसको घेरे में लिया हुआ, वो किसी भी किस्म की कोई चीज फलस्तीन गजा पहुंचाने नहीं देते थे हमास के पास। तो ये वाहिद रास्ता ये था, कुमक यहाँ से जाती थी। इसीलिए तमाम, अब वो सबको पता है कि किस तरह से अरब ममालिक और टर्की किस तरह से गेम बिछाया, ये सब चीजें सामने आ रही है ना। बाप इस वक्त अलमिया ये है कि लोगों की अपनी अपनी ऐनक है जिससे वो देखना चाहते हैं, वो जो देखना चाहते हैं सिर्फ वही देख रहे हैं, उस पर आंखें बंद रखते हैं। लेकिन जब वही तारीख का वक्त पलटता है तो उसके बाद फिर बोलते हैं कि ये क्या हो गया। तो वही लोग हैं कि जो हालात और वाक़यात को समझते हुए भी समझना ना चाहें, तो सर उनको ये अरब ममालिक ही कहा जाता है, जो सारी चीजों पर खामोश। देखें, अमेरिका ने एक एक करके पूरा नक्शा बदल रहा है।
ये मशरिक़ वस्ता का नक्शा ये नहीं रहेगा। हम हो या ना हो, अगले 10 साल 15 साल के अंदर ये बेशतर जो ममालिक हैं सारे के सारे इजराइल के अंदर उसको जम करना है। जो उन्होंने यूएन के अंदर मैप लहराया था, सही, अभी सीरिया तो उसमें हो चुका है, ऑलमोस्ट लबनान का जैसे जो हाल कर दिया है वो भी हो चुका है, अभी सऊदी अरब के भी हिस्से उसके अंदर शामिल होने हैं। तो ये सारी चीजें हैं। तो इस पे बहरहाल एक बदकिस्मती ये कि जो मुसलमान ममालिक हैं वो भले अरब हो या अजम हो, वो सब यानी कि खामोशी की चुस्नी में लिए हुए हैं और जो ट्रम्प कह रहे हैं वही किए जा रहे हैं, आगे बढ़ते रहेंगे। आज जो भी खामोश आज है तो कल उनके लिए भी फिर कोई मेरे ख्याल में नहीं बोलेगा। इसी तरह से वो सबको हड़प करते चले जाएंगे। बिल्कुल। अब सब आ जाते हैं इब्राहिम अकार्ड के हवाले से भी बार बार बातें दोबारा से हो रही है ना, वही है कि इजराइल को तस्लीम करो, शाम वालों से डिमांड की, दोबारा सऊदी अरब से डिमांड की। तो हमारा तो नुकता यही रहा है, पाकिस्तान का भी बड़ा इशू यही है। अगर सऊदी अरब भी तस्लीम कर लेता है तो उसके बाद पाकिस्तान के बाद क्या ऑप्शन बचता है आपके ख्याल में, और पाकिस्तान पर कितना प्रेशर होगा इजराइल को तस्लीम करने के हवाले से? देखें, ये तो इब्राहिम अकॉर्ड जो है ये ट्रम्प ही इसके यानी कि बानी है, उन्होंने ये पेश किया है। और सऊदी अरब भी आपको याद होगा, सऊदी अरब ने ऐलान कर देना था अगर ये गजा वाला इशू नहीं होता तो, ये गजा वाला इशू नहीं होता तो हो चुका होता। लेकिन इस वक्त बज़ाहिर ये फौरी तौर पर ऐलान इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हो सकता है कुछ मज़ाहमत हो, लेकिन मेरे ख्याल में तो कोई मज़ाहमत किसी किस्म की कहीं से भी नहीं होनी है। आप देखें ना, 3-4 से पहले आ गया ना आपका ये यूएई वो कर चुका है। यूएई ने किसके कहने पे करेगा, यूएई को ही पता है आपको, ठीक है। फिर बहरीन जो सऊदी अरब की जो ट्रेड जितनी भी हो रही है सारी की सारी वो बहरीन के थ्रू हो रही है, तो वो नहीं रुक रही सारी, वो भी इन्हीं की वजह से। फिर सूडान ने किया कि उनके पर पाबंदियां थी, उन पे भी उनके पाबंदियां लगाई हुई थी, इमदाद नहीं पहुंची थी, टेररिस्ट लिस्ट में नाम शामिल था, उनको भी हटा दिया गया है। तो अभी पाकिस्तान की जहाँ तक रही बात है वो कुछ कहना कब्ल वक्त है, लेकिन हमारे पास माजी हमारा गवाह है कि हर दौर में कोशिशें होती रही हैं, और जो बैकडोर डिप्लोमेसी है वो मुलाकातों का सिलसिला वो होता रहा है। जो हमारा जो दूसरा दौर गुजरा है इमरान खान का ये एरा, उसमें भी बाज़ गज बहुत शिद्दत के साथ आई थी, और कौमी असम्बली में इनकी रुकन असम्बली ने तकरीर भी कर दी थी उसकी हिमायत में, और फिर बाद एंकर हजरात मुसलसल उसकी इजराइल तस्लीम करने के लिए आवाज़ें उठा रहे थे, और दौरे भी हुए थे इजराइल के, ये भी बातें आई थी। और कसूरी हमारे जो साबिक वज़ीर ख़ारजा हुआ करते थे उनसे मुताल्लिक़ भी बातें थी, तो कभी दुबई में और कभी कहीं और मुलाकातों का सिलसिला रहा है। लेकिन ये बहरहाल प्रेशर तो पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज़्यादा आ जाएगा, लेकिन हमें बहरहाल एक मुस्बत सोच रखनी चाहिए, क्योंकि कायद आज़म का जो बुनियादी जो स्टांस रहा है अव्वल रोज से जी, कि हम फलस्तीनियों के साथ थे, साथ हैं और साथ खड़े रहेंगे। अब देखना ये होगा कि उसके बाद प्रेशर जिस कदर आता है हम उसको बर्दाश्त कर पाएंगे या नहीं। प्रेशर के साथ साथ सर ऑफर भी हो रही है ना कश्मीर के हवाले से कि मैं वो इशू रिजॉल्व करवाऊंगा, भारत को टेबल पे बिठाऊंगा। तो कुछ लोग इस तनाजुर में भी देख रहे हैं कि अगर अमेरिका इतना कुछ करेगा तो क्यों करेगा, इसके पीछे इजराइल वाला एक मंसूबा ये भी तो हो सकता है। नहीं, आपकी बात देखिए, मैं थोड़ा सा अगर आपके लेके जाऊं, जब डोनाल्ड ट्रंप का ही दौर था जब इमरान खान वजीर आजम थे, और गालिबन नॉट रॉन्ग मैं भी वहीं था, 22 शायद जुलाई थी गालिबन, और 2019 में इमरान खान की और डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में मुलाकात थी, तो मैं भी वहाँ पे मौजूद था। उस वक्त भी मैं एक टीवी से मुंसलिक था, तो मैंने लाइव बीपर में कहा था ये जो मुज़ाकरात हुए हैं इसमें सिर्फ फौरी तौर पर जो बात सामने आएगी वो अफगानिस्तान को कॉरिडोर देने की बात आएगी कि वाघा बॉर्डर के जरिए उनको सामान पहुंचाने की इजाज़त दी जाए और इस राहदारी उनको दी जाए, और इस तरह की बातें होंगी, पीस की होगी भारत के साथ ये। लेकिन उस वक्त मैंने एक जुमला कहा था कि जो असल बातचीत है, जो असल जो मामला हुआ है वो हमें दिखाई देगा कुछ 1.5 से 2 हफ्ते के बाद। तो ये 5 अगस्त को फिर ये हो गया था कश्मीर का इशू। सही। और कश्मीर का जब इशू हुआ था उसमें जो इसके आईनी हकूक थे मकबूजा जम्मू एंड कश्मीर के, उनके वो सलब कर लिए थे, 370 खत्म कर दी थी। और मैं आपको याद दिलाऊं एक और चीज, उसी दिन दुनिया के किसी भी मुल्क का कोई स्टेटमेंट नहीं आया था अभी इसके ऊपर मजम्मत में या हिमायत में
तो वो मुत्तहिदा अरब अमारात के सफीर थे जो नई दिल्ली में थे, उनका स्टेटमेंट आया था फौरी तौर पे कि चलें जी ये अच्छा हो गया, अब इससे यहाँ पे सयाहत को फरोग मिलेगा और मौशी सरगर्मियां तेज होंगी। अगर आपको याद हो ये उनका स्टेटमेंट आया था। तो आप इससे अंदाजा लगाएं उनके पहले दौर में ये उस मुलाकात के बाद ये मार्ज़े वजूद में आया था, ये वाक़या जो हुआ था, तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो मामला सेटल कराएंगे? इसीलिए मोदी जो है वो पीछे भाग रहे हैं और मामला तो मेरे ख्याल में सेटल हुआ है। वो हमें शायद हम उसको देखना नहीं चाह रहे हैं या उसको तस्लीम करना नहीं चाह रहे हैं। चीज़ें तो वो हुई हैं और आगे क्या होगा, हाँ फिर वाज़ेह तौर पर ऐलान नहीं हो सकता। बाकी तो मेरे ख्याल में तो कोई ऐसी चीज है नहीं कि जो सेटलमेंट इसके अंदर हो। सही। अच्छा सर, अब आ जाते हैं पीटीआई के जो मामलात हैं। दोबारा से खबरें ये चलना शुरू हो गई हैं। एक तो मुज़ाकरात का पहला दौर एक शुरू हुआ, 2-3 मरतबा मिले, वो आगे बातचीत नहीं बढ़ सकी। अब दोबारा से कहा जा रहा है कि हुकूमत की जो ऑफ़र थी, शहबाज शरीफ साहब ने जो खिताब किया था पार्लियामेंट में, वो खान साहब ने कबूल कर ली है और इम्कान है कि दोबारा बातचीत हो। इसको आप किस तरह देखते हैं? अगर बातचीत होती है तो वो क्या होगी? सिविलियन सुपरमेसी की बात होगी, आइन कानून की बालादस्ती की होगी, या खान साहब या दूसरे रहनुमा जो जेलों में उनको निकालने के सिलसिले में बातचीत होगी? क्या होगा? देखें, हमें तो खैर एक मुस्बत अप्रोच रखनी चाहिए। ये अच्छी बात है जी, मुल्क में जो सियासी अदम इस्तेहकाम जो फैला हुआ है ये सिमटेगा। कि जो एक सूरत हाल थी गैर यकीनी की पहले सूरत हाल थी, पाकिस्तान को अंदर से भी और बाहर से भी ये कहा जा रहा था कि ये मुल्क सर्वाइव नहीं करेगा, खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक। उसमें हमारे अपने लोग वतन अजीज में बैठे हुए और कुछ यहाँ से फरार होके बाहर बैठ के मुल्क के खिलाफ, मुल्क के इदारों के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि ये मुल्क सर्वाइव नहीं कर सकता, इसकी मईशत तबाह हो गई है, डिफॉल्ट कर गया है और खुदा न खास्ता हमारी फौज भी इस काबिल नहीं है। तो उन सब के मुंह को ताले लग चुके हैं। पाक फौज ने जिस तरह से कारहाय नुमाया अंजाम दी, सिर्फ 58 घंटे की जंग के अंदर सरेंडर करवा दिया भारत को, अपने से कई 6 गुना बड़ी ताकत को। सही। जिसकी फौज भी देखें आप, वो लाखों में 35 लाख के करीब, हमारी तो कुछ भी नहीं, उससे आधी भी नहीं है। तो कहने की बात ये है कि इस मुल्क के अंदर एक पाकिस्तान ने अपनी ताकत पूरी दुनिया में मनवाई है। हाँ, जो पाकिस्तान का मसला है इकॉनमी, मेरे ख्याल में वो हल होता जा रहा है, बड़ी तेजी के साथ हो रहा है। जो एक मसला पाकिस्तान में वो है अभी भी वही है सियासी अदम इस्तेहकाम का। तो उस जानिब इमरान खान ने जो ये एक्सेप्ट की है पेशकश वज़ीर आज़म की थी और ये बहुत खुश आइंद है, इसको बिल्कुल हाथों हाथ लेना चाहिए। लेकिन इसमें बदनीयती का पहलू ख्वाह पीटीआई हो या नून लीग किसी की तरफ से नहीं होगा तो फिर मुल्क आगे तरक्की करेगा। अदरवाइज के सिर्फ ये गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन वाली बात होगी तो इसका कोई हल नहीं निकलना। क्योंकि माजी में आपने खुद ने मिसाल दी है कि माजी में भी कोई 3-4 राउंड तो गालिबन हो चुके हैं जी। हर दफा यही बात होती है, मुज़ाकरात के बाद आते हैं बाहर कैमरों के सामने बड़कियां मारना शुरू कर देते हैं कि खान ने ये कहा, खान ने वो कहा, तो हम ये नहीं करेंगे तो हम वो नहीं करेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मेरे ख्याल पहली बार है बैरिस्टर गौहर ने जो कहा है कि अब जो भी मुज़ाकरात होंगे वो कैमरे की आंख से दूर होंगे। सही। कैमरे के सामने नहीं आएंगे। और इन्होंने अच्छा मैं एक बात बताऊं, बैरिस्टर गौहर उन लोगों में से हैं तहरीक इंसाफ के अंदर जो मुज़ाकरात के जरिए आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन इसी तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत ज्यादा लोग हैं जो मुज़ाकरात नहीं चाहते, वो कैओस ही बर्पा करना चाहते हैं, अफरा तफरी है और इसी से उनका मफाद वाबस्ता है। यही वजह है कि इमरान खान की जो बहन अलीमा खान, उन्होंने जिस तरह की बात की है कि वो बोलती कौन बैरिस्टर गौहर, सही, ये इनका क्या ताल्लुक है, ये कैसे हैं जो इमरान खान जो दे रहे हैं, जो हिदायत देते हैं उनके थ्रू दे रहे हैं अलीमा खान के थ्रू, और ये मुज़ाकरात कौन से मुज़ाकरात मैं नहीं मानती। तो इस तरह का जो ये सख्त गिर मौक़िफ़ है ये किसी तौर भी पाकिस्तान के मफाद में नहीं है और ये अमल मेरे ख्याल में आगे बढ़ेगा। उसकी रीज़न एक और भी है जो इमरान खान ने माना है, जो नज़रिया था तहरीक इंसाफ का, जो इनको पजीराई थी इस जंग के बाद, मैं समझता हूँ तो वो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है। जो उनका बयानिया था, पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया था, वो ख़त्म हो गया है। वो हमारे पाक फौज के जवानों ने अपनी कुर्बानियाँ दे के और दुश्मन को जो नीचा दिखाया है
उसके बाद जो गलत फहमियाँ पैदा की जा रही थी, मुल्क के अंदर प्रोपेगेंडा किया जा रहा था, ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। इसीलिए इमरान खान ने माना है कि इसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन बचा नहीं। मैं नहीं समझता अब इमरान खान के पास कोई ऑप्शन है कि वो इस तरह से इदारों के खिलाफ बयानबाजियां कराएं, ये करें। लोग अब नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन हाँ, इसमें ऐसे भी बाद अफराद मौजूद हैं आज भी कि वो अब भी पुराने क्लिप्स निकाल के वो चलाए जा रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। बहरहाल इसको एक उम्मीद की किरण के तौर पे दोबारा से लेना चाहिए हमें, क्योंकि आप जिंदगी जो है वो उम्मीद का दिया अगर उसका बुझ गया तो जिंदगी खत्म हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही। तो हमें पूरी उम्मीद है कि इससे कुछ ना कुछ हल निकलेगा। लेकिन जहाँ तक आपकी बात रही है कि वो जो इमरान खान है वो बाहर आ जाएंगे, ये वो नहीं, देखिए वो तो मामला अदालत में चल रहा है और यही वजह है, इनको खौफ यही है कि कहीं जो बड़ी सजा ना होने पाए, इसीलिए अभी दोबारा से ये कुछ टाइम गेन कर रहे हैं, कुछ टाइम ले रहे हैं, तो मैं समझता हूँ। और अगर मुज़ाकरात कामयाब हो गए तो मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आएगा। लेकिन जो तहरीक इंसाफ सोच रही है, तो जैसे उनके जहन में है कि खान बाहर आ जाएंगे इसके जरिए, मैं ऐसा कोई मुस्तक़बिल करीब में तो मैं कम अज़ कम मैं नहीं देख रहा ये चीज़। ठीक, बहुत शुक्रिया नदीर मिर्ज़ा साहब, आपने वक्त निकाला। ॻाल्हि इहा आहे त सियासी अदम इस्तेहकाम जेको आहे उनजो ख़ात्मो अचणु खपे। सो ॾिसूं था इहे ॻाल्हियूं कॾहिं शुरू थियनि थियूं ऐं हाणे इहो ॿुधाए थो न त मीडिया ते ब्रीफिंग ईअं कोन थींदी, जीअं अॻे थींदो हो त कॾहिं मुलाक़ात थींदी ॿिन्ही धुरियुनि जे विच में, ऐं मुलाक़ात खां पोइ वरी ब्रीफ बि कयो वेंदो हो, टॉक शोज़ में अची अॻवान ॿुधाईंदा बि हुआ त असां हीअं चयो, हुननि हीअं चयो। हाणे चवनि था त उहो मरहलो न हूंदो। बहरहाल जॾहिं ॻाल्हियूं शुरू थींदियूं त ख़बर त ज़रूरु पइजी वेंदी। सो पाण उन ते बि ॻाल्हाईंदासीं। बहरहाल अॼु जो असांजो हीउ प्रोग्राम हिते पंहिंजी पुॼाणी ते थो पहुचे। असां ॾींदा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।